साड़ियाँ रही हैं माशाल्लाह। राया बहुत खूबसूरत लग रही है। हमारी अपडेट ये है कि हम सब जा रहे हैं ट्रेन पे। ट्रेन आ गई है और ये हमारा सारा सबका लगेज है। ये चादर वादर लगा रही है, सब बस शुक्र है हमारे पास एक्स्ट्रा चादरें हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, फाइनली आज है वलीमे वाला दिन और उसके लिए हमें जाना है यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पे। तो और हमने डिसाइड किया साड़ियाँ पहनने के लिए। एक्चुअली पहले वो वलीमा यहीं पे होना था फैसलाबाद में ही, लेकिन फिर बाद में उनका कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया। तो जहाँ पे उनका होम टाउन है, वो ख़ानदानी घर जो होता है वो है, तो फिर उन्होंने सोचा कि वहाँ पे करेंगे। तो वो 3 घंटे की ड्राइव जाने की, 3 घंटे की आने की है। और बुखार कुछ बेहतर है मुझे, वो मैं पैनाडोल है वो 2 लेती जा रही हूँ अपने। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ना जाऊँ, पर कोई मान नहीं रहा, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आज हमने पहनी है साड़ी। वापसी के लिए मैं एक कॉटन का जोड़ा रख रही हूँ कंफर्टेबल, जो कि हम पहन के वापस आ जाएं। और गाड़ियाँ भी जा रही हैं, वो कोस्टर टाइप की वो भी जा रही है। तो मुझे लगता है कोस्टर की सीटें बड़ी होती हैं, उसमें झटके कम लगते हैं, तो मैं उसी में बैठूँगी। तो खैर आपको बस अपडेट ये देनी थी। अब साड़ियाँ पहनेंगे, 3 घंटे पहन के उसको बैठेंगे कोस्टर में, और फिर आपको बताएंगे कि हमारे क्या हशर हुए। संबर लकी है क्योंकि उसने शलवार कमीज़ पहन रही है, रंभा भी शलवार, ज़्यादातर वो शलवार कमीज़ पहन रहे, मैं, अंबर, सायरा, और बस हम लोग ही साड़ियाँ पहनने वाले हैं। अगर मुझे पता होता दूर की ड्राइव करके जाना ना, तो मैं भी ऑनेस्टली साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं ना, वो मूड पे भी डिपेंड करता है। तो चलें, खैर एनीवे चलें, गेट रेडी विथ अस। हमने नाश्ते वाश्ते कर लिए हैं, मीठे भी खा लिए। नाश्ते में आपको पता है शादी वाले घर में रात का जो खाना बचा हुआ होता है उससे करते हैं, लेकिन पराठे फ्रेश बने थे और हमने कबाबों से और गोश्त से नाश्ता किया। अब हम तैयार होंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे और नेल पॉलिश उतारेंगे और फिर इंशाल्लाह तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ पे वो मिलते हैं। ये तो खैर मैं लास्ट डे बना रही हूँ, तो लेकिन ये है कि ये बड़े फैंसी फैंसी यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे भी मिलते हैं अब तो, लेकिन ये कितने फैंसी फैंसी। सेकंड टी दिल नहीं चाह रहा आज क्या आज ना। तो आज के दिन हमने पहनी है साड़ी, और साड़ियाँ स्टीम होके आ गई हैं, हमने खोली भी नहीं, कल से आई हुई हैं। कैसी हुई हैं कैसी नहीं हुई कुछ पता नहीं, जैसी भी हुई होंगी वैसे ही मुचड़ जानी, क्योंकि हमने 3 घंटे बैठना। ये वजनी सा, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि काश मेरे पास अभी ऑप्शन होता। ये वैसे मेरे पास ऑप्शन है, ग्रीन वाला सूट है, सोच रही हूँ क्या करूँ, चेंज कर लूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरी ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये देखें इन्होंने कितना अच्छे तरीके से इस पर ये हुक्स भी लगा के दिए हैं, प्लेट्स जो है ना, ताकि, और ये देखें सेफ्टी पिन्स भी लगाई हुई, वेरी नाइस, अच्छी तरह से उन्होंने ये किया है। और ब्लाउज़ और इसका वो तो जैद ने ही बनवा दिया था। तो चलें तैयार होते हैं आज इसके साथ। अच्छा जी, हम होके तैयार निकले। तो वो जो मैंने आपको सुबह बताया था कि कोच में जाने वाले, तो कोच में सब बैठ गए हैं, लेकिन फिर भाईजान ने यहीं से, क्योंकि वापस जाना है, तो भाईजान कह लगे आप मेरे साथ इधर बैठ जाए, तो फिर वापसी में उनके साथ आ जाए। तो फिर मैं, अंबर, रफिया, भाभी बड़ी और भाईजान इधर जाते हैं। कुछ हमारे आगे आगे जा रही है कोस्टर, और अब हमारा 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है। तो उसमें देखें हमारा मेकअप और साड़ियाँ रह जाएं। भाइयों ने तो मुझे आइडिया दिया कि तुम चला लो, सारी बहनें बैठ जाओ इसमें और भाभी भी बैठ जाए और चला लो। मैंने कहा भाई साड़ी रहेगी या मैं रहूँगी या गाड़ी रहेगी। भाईजान लेकर आए चाय। हमने सोचा है कि चाय पी लें, थोड़ी सी रेस्ट कर लें पेट्रोल पंप पे रुक के। भाईजान ने तो रुके ही नहीं, ज़्यादा की तरह नहीं, चलते चलते पियेंगे, चलते चलते पियेंगे। और मोटर पे है तो यहाँ पे झटके नहीं लगते, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, झटके नहीं लगते। लगे क्या तुझे? मोटर में पाकिस्तानी मोटर में झटका तो नहीं लगाया, ऐसी भी बात नहीं। चले जी, हम पहुंच गए 3.5 घंटे के बाद मुल्तान शहर, और अब हम ढूंढ रहे हैं उनका हॉल का, यहाँ से निकल के
एड्रेस जीपीएस से। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे तो बात करेंगे। हम एक्चुअली बीच में एक दफ़ा और रुके थे, लेकिन मैंने उस वक्त व्लॉग नहीं किया क्योंकि अफरा तफरी थी, थोड़े से हम लेट हो रहे थे। तो अब इंशाल्लाह अब हॉल में पहुँच के मैंने कहा थोड़ा सा आपको सिटी दिखा दूँ यहाँ से। सिटी अब हाँ ये हाँ सोहन हलवा यहाँ का बहुत मशहूर होता है, मुल्तानी हलवा जो जिसको कहते हैं, वो बुजुर्गों का शहर है। हाँ काफी तो बहुत मशहूर ये शहर है। सारे बुजुर्ग ही बैठे, नहीं एक जवान बच्चा भी है माशाल्लाह हमारे साथ जो जीपीएस चला रहा है। हाँ सीधा जाना है बेटा ना। तो चले इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुंच के फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह 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 राया बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हॉल भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी चले, हमारे आते ही खाना माशाल्लाह सर्व हो गया और अब्दुल्ला तो प्लेट भी बना के ले आया भाई। वाह आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी पहले पेट पूरा फिर कम एक दो घूट लेंगे। अच्छा जी हमारा ये फूड देख लें, ज़बरदस्त किस्म का मज़े का फूड। आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग करने का मूड नहीं हुआ मेरा, मैं और भाभी खाना खा रहे हैं, सब बिखरे हुए हैं इस वक्त। और हम लोग खाना खा के हटे, तस्वीरें और सलामी देने आए हैं। लाइटें बंद हो गई आज भी। तो यहाँ पे टाइम है 10 बजे का और 10 बज चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आज, फ़ोटो तस्वीरें कुछ भी नहीं। सैड। अच्छा जी हमारी हो गई है वॉक वापसी यहाँ से और रात हो गई है, भाईजान यहाँ से वापस जा चुके हैं। आज का दिन बहुत टायरिंग था लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कंप्लीट हो गया। मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ और बहुत ज़्यादा हम लोग ब्लॉग नहीं कर सके, बाहर भी अंधेरा हो गया है। रात को हम 1-2 बजे के करीब पहुँचेंगे। इतने थक गए हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, वो इंशाल्लाह घर पहुँच के बताऊँगी, ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात करती हूँ घर जाके। आज की रात मजा आँखों से लीजिए हमने सबने किया स्टॉप। अंबर की मीठी, अंबर की मीठी मेरी बोल दिया उसको। हाँ बस बैठो फिर बैठो गाड़ी में। चलो तुमने चाय नहीं लेनी? मैं जेदी में दी है ना मुझसे, मुझे थोड़ी सी। मुझे अंदर भेज के जेदी वहीं पे खड़ा हुआ, मुझे कहने लगा अंदर जाके पियो, अंदर जाके पियो, पता नहीं क्यों। अच्छा जी बाहर आया छलियों वाला, भुट्टों वाला। हम जा रहे हैं भुट्टे लेने, शेयर करेंगे। चला जाए एक ही लेंगे, सारी दुनिया खाएगी एक, क्योंकि उन्होंने डरा दिया है कि पेट खराब हो जाएंगे। हैं ये सारी इसमें दवाई हुई है इन्होंने। हो गया ले लिया ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, हम पहले ले चुके हैं। ये दो संबर को दो, संबर ले लो, मैं नहीं खाऊंगी। अगर किसी का पेट खराब हुआ ना मेरे घर में फिर देखना, पेट नहीं खराब होगा। नहीं होगा इंशाल्लाह। कह दिया, गारंटी मिल गई, गारंटी मिल गई है कि पेट खराब नहीं होगा। अब ये बनी हुई है सारी इसमें। अच्छा अच्छा दिखाओ, बाइट दो, एक बाइट ही लूंगी। ये मालदार है तो बहुत मजेदार है ना, है मजेदार, लेकिन डर रहे हैं हम कि पेट खराब नहीं हो जाए। सब कुछ है भाई, वो कह रही है सब कुछ है। अभी ऊपर क्या ढूंढ रही थी? अभी ऊपर क्या ढूंढ रही थी? क्या एरम को दी थी आखिरी में, आखिर में किसको दी थी? हाँ अच्छा मेरी वो चीज घूमी है।
बंदे थे हुई नहीं। आप सोचे शादी वाले घर में संबर इतनी वो चीज, हाँ ये संबर इतनी वो परफेक्ट चीजें रखती है कि 2 दिन से जेदी भाई ने छुपाई हुई थी इसकी नाड़ा पोनी, और इसे कह रहे थे कि संबर तुम्हारी चीज कोई मिसिंग है। वो कह रही थी सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी कोई चीज मिसिंग है, आज पता चला नाड़ा पोनी उसकी मिसिंग। शाबाश है संबर, वैसे तुझे शाबाश है। अरे नहीं मुझे हमने कहा कि मैं अपने बैग में साइड की जिप खोलोगी यहाँ से निकलेगी, चेक करके आप खोल के। और मैं समझ रही हूँ हम कल से कह रहे हैं ना कि कोई चीज गुम होगी, मेरे संबर में ज़हनी तवाज़ुन गुम हो गया। नहीं नहीं, मुझे तो बता दिया था उन्होंने, मुझे तो बता दिया था क्या गुम हुआ है। चलो जी हम आए हैं यहाँ पे ग्रीन इवेंट के उस पे, अब देखें यहाँ पे क्या खाते हैं। सारा संबर तूने क्या खाना है? अभी सोचा नहीं, सोचा नहीं, हाँ, समझ नहीं आ रही ना किस साइड। हाँ अभी समझ नहीं आ रही किस साइड जाना है। चलिए जी हमने इतना कुछ खाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने ऑर्डर किया है। यहाँ पे सब बच्चों ने पिज़्ज़े, सैंडविचेस, पास्ते और पता नहीं क्या क्या। हमने कोक भी पीनी है। हाँ कोक भी, हमारे पास केचप भी है। हमारे पास केचप भी है। केचप भी। केचप एक और बोलता है ये बच्चों के शौक हैं, बच्चे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। लास्ट नाइट है हमारी यहाँ पे, आज हमारी आखिरी रात है यहाँ पे फैसलाबाद में, और हम सब चारों बहनें बहुत ज़माने के बाद इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हमने सोचा चले बच्चे भी सब हैं, और बच्चे कहने लगे चलें पुप्पो बाहर चलते हैं रात के टाइम, तो हम आ गए। क्या चाहिए बेटा? और सुबह हमारा बहुत फन डे, एक्साइटिंग डे है ट्रैवलिंग का, वो भी आपको बताएंगे। स्पेशल तरीके से जा रहे हैं हम मिरपुर खास, हैदराबाद पहले, फिर उसके बाद मिरपुर खास ऑब्वियसली। कौन खाएगा? मैं पूरा लेके जा रहा हूँ। पूरा ले लो, हाँ ले लो। एक प्लेट लो ना। हमने ऑर्डर की आइसक्रीम्स मेरी और संबर की। चल संबर, बिस्मिल्लाह। मैं और संबर शेयर कर रहे हैं, हमने मैंगो और पिस्ता हमने लिए, हम दोनों शेयर कर, क्योंकि हम नीयत ही ख़राब है, पेट भरे हुए नीयत ख़राब है बस। चलो ये अब हो गया कॉफ़ी का टाइम, आइसक्रीम में ख़त्म नहीं हुई। हाँ सेल्फी लो सबकी साथ, ये सही कहा। जस्ट मिनट में हाँ ऐड कर दूँ सारा। ये सारी सेम है सबकी? सारी सेम। अच्छा सबकी सेम, चलो सबकी सेम है भी। ये देखिए भाईजान की, भाईजान चले गए लेकिन हम भाईजान को नहीं भूले। ये देखिए भाईजान की फैक्ट्री की शुगर कर लो, और ये फाइनल उनके हाथों में से निकलती है ग्रेड, वो चेक वेक करके ब्राउन शुगर भी। भाईजान क्योंकि मेरा व्लॉग इतने शौक से देखते हैं तो भाईजान को भी शौक है। क्यों मजा आ रहा? मजा आया? मेरी आ जाएगी ना, ये लो। आपको पता है ना कल आपने मेरे साथ ही जाना वापस। ये लो। मजा आएगा कि नहीं आएगा वहाँ पे? आएगा। चलिए बहस हो रही है कि पंजाबी में फूफी को क्या कहते हैं? पंजाबी में पुआ कहते हैं, और सिंधी में क्या बोला था? बुआ। बुआ बुआ बोलते हैं, तो उसमें कहते हैं बुआ में फूफो को बोलती है, ये नहीं पता कि हिंदी में कहते हैं। सिंधी में। चलो वो मुंडे इंतजार कर रहे हैं। मुंडे इंतजार कर रहे हैं, चलो इंतजार कर रहे हैं। गड्डी ले आना, गड्डी ले आन पार्किंग। हाँ भाई गड्डी ले आन पार्किंग। भाई सबकी बड़ी होती है, चलो अपनी अपनी जगह मजबूरी है। एहसान कहते हैं मैं बदतमीज लगती हूँ पंजाबी बोलती हुई, जबकि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अपने नहीं नहीं मैं मुझे आती है सही अच्छी वाली पंजाबी। नज़ारा देख लें आप भी यहाँ का ईद का। हाँ वही ना, वो संबर रोक के रख खड़ी थी, मैंने संबर को हटाया पूरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? चले फाइनल डे हमारा जाने का वापस पाकिस्तान कह रही हूँ, मिरपुर खास। और ये देखें बच्चों की तैयारियाँ। और पहले मैं स्टोरी बता दूँ, ये देख लें चिप्स के बैग, 1 2 और ये 3 सबसे बड़ा। अभी पता नहीं और इन्होंने क्या क्या लेना रास्ते में से, लेकिन हमारी अपडेट ये है कि हम सब जा रहे हैं ट्रेन पे, और ट्रेन पे भी हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, लोअर AC क्लास, क्या कहते हैं संबर उसको, ये कहते हैं। और नाम क्या है ट्रेन का? कराकरम, हाँ मिल्लत ट्रेन में। तो चलें, आज ये मेरा बहुत ही यूनिक और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरी बहनों का कहना ये है कि इसके बाद तुम नहीं जाओगी। तो अब देखना है कि कौन कामयाब होता है। ये कामयाब होती हैं, ये इनकी बात सच निकलती हैं, या मैं दोबारा ट्रैवल कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी ट्रैवल कराया जाए, क्योंकि मैंने एक्चुअली अकेले ही आई थी और अकेले ही जाना था, लेकिन यहाँ से फैसलाबाद से फ़्लाइटों का कुछ चक्कर है, क्योंकि रोज़ नहीं जाती हैं, वीक में एक दफ़ा जाती हैं, तो मुझे फ़्लाइट की
प्रॉब्लम होगी जाने के लिए वापस, तो अब हम सब साथ जाने वाले हैं। और मुझे ये पता है कि इंशाल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहनें जहाँ इकट्ठी होती हैं तो वहाँ हमें आस पड़ोस नहीं नज़र आता, अपने आप से ही हम लोग इतने गुम रहते हैं, मज़े में रहते हैं कि कुछ पता नहीं चलता। तो मेरा नया एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने भी ट्रेन में सफ़र किया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा और कौन सी। एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं था ना, इमरजेंसी में सबने सीट, इनकी तो पहले से थी, लेकिन मैंने अचानक ज़ाहिर है एक दिन में जब सीट करवाई तो अफरा तफरी मच गई वो। तो आप ये बताएं कि आप लोगों का कौन सी ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। फैसलाबाद से नहीं, कह लें पंजाब से हैदराबाद तक, क्योंकि कई ट्रेनें मेरे ख्याल पंजाब से जाती हैं वो हैदराबाद नहीं रुकती, इस तरह होता है। और हमें हैदराबाद इसलिए सूट करता है क्योंकि हमारे घर के करीब है, 1 घंटा लगता है, वरना कराची उतरेंगे तो फिर हमें वही 3 घंटे 4 घंटे की ड्राइव करनी है। तो चलें अब आपसे मुलाकात होगी स्टेशन। यहाँ पे लिखा है मोटर ट्रॉली गराज। हम पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट कहने वाली थी, फैसलाबाद के क्या कहते हैं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। और बस अभी तो जल्दी में, बाद में बात करेंगे आपसे। और आप लोग ये देखें कि इतना बड़ा शहर है ये फैसलाबाद। इसके देखें हमारी आधी से ज़्यादा आवाम तो यहीं पे ट्रैवल करती है ना। देखो एयरपोर्ट ये तो साफ़ रखना चाहिए ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ स्टेशन को, मतलब पटरी भी दिखा रही हूँ तो फिक्र नहीं कर संभल ये देखें, मतलब ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट, ये बजट है इनका, तो हमारी आवाम को भी इनको प्रोवाइड करना चाहिए ना सारा कुछ। कितना गंदा है। और है किसको बुलाओ? हाँ हाँ चलें जी, उसको टैग कर दें आप लोग सब जाके कि आके यहाँ पे सफाइयाँ कराएं। इतना बड़ा शहर है और हमारा फैसलाबाद शहर जो टेक्सटाइल के लिए बहुत मशहूर था किसी ज़माने में, अब का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसी ज़माने में तो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल यहाँ की बहुत मशहूर होती थी। लेकिन और अब देखें इसका क्या हशर हो रहा है। मेरा भी हशर है। हाँ ले, हाँ बना ले, बना ले, बना। ये मेरा मजाक उड़ा रही है, कह रही जब खड़ी हो तेरी तस्वीर बनाऊं यहाँ पे। मैंने कहा तो बना ना वहाँ पे। संबर और क्या बोल रही थी तू? सबसे ज्यादा गंदी पटरी कह रही सबसे ज्यादा जहाँ गंदी पटरी है ना वहाँ पे तेरी तस्वीर बनानी है। मैंने कहा बना लो कुछ, क्या इसमें क्या ऐसी कौन सी बात है जो कि हमने भी करना। हम आए रेस्ट रूम में यहाँ पे, और यहाँ पे वॉशरूम का एरिया बड़ा साफ़ सुथरा बनाया हुआ है। जो साफ़ सुथरी चीज़ है उसका तो मैं बता रही हूँ कि साफ़ सुथरा बनाया हुआ है। वॉशरूम सिस्टर यूज़ करने गई हैं, और LCD भी लगा हुआ है जो कि बंद है, और प्रेयर रूम भी लेडीज़ भी बना हुआ है यहाँ पे, जो कि मैं, और TV भी लगाया है। चलता है या नहीं चलता ये और बात नहीं। टाइल्स अच्छी है, टाइल्स अच्छी है, घर के लिए पसंद कर लें। हाँ सही, साफ, चलो अच्छी बात है, साफ़ कर लिया। जो ट्रेन आई है जिसके लिए हम भाग भाग के पहुँचे, ये हमारी ट्रेन नहीं थी। हमारी ट्रेन को अभी 1 घंटा बाकी है और इस वक्त मगरिब का टाइम हो गया। फिर देखें हम कैसे पहुँचते हैं वहाँ। अभी ट्रेन के साथ तस्वीर भी खिंचाऊँगी, फिक्र ना करें। दुनिया जहाँ की ट्रेनें आ गई, हमारी ट्रेन नहीं आई, अब मालगाड़ी भी आ गई। दूसरी तरफ की ट्रेन आ गई है शायद, हमारी तरफ की अभी भी नहीं आई। वो देखो चादरें लगी हुई हैं, हम भी ऐसे ही लगाने वाले चादर। चलो ये ट्रेन आ गई है और ये हमारा सारा सबका लगेज है, मेरा, सायरा का और संबर का। और ये ट्रेन भी आ गई है और रश अब देखें ट्रेन के ऊपर। हम बैठ गए ट्रेन में, और ट्रेन में बैठते ही इनको अंदाज़ा हुआ कि ये डब्बा दूसरा है। पहले जो जिसमें ये लोग आए थे वो बंद था, इस दफ़ा ये खुला हुआ है, तो हमें नहीं पता कि ये डब्बे चेंज कर दिए हैं या ट्रिक हो गई हमारे साथ। तो अब ये चादरें वादरें लगा रही है, संभल शुक्र है हमारे पास एक्स्ट्रा चादरें थी तो इसलिए लगाई जा रही है। अब हम यहाँ से चले हैं 6:30 बजे शाम के। कितने घंटे में पहुँचेंगे? हमारा टाइम है इसका 9 बजे सुबह पहुँचने का, सुबह 9 बजे। लेकिन ये अक्सर लेट हो जाती है, ये लोग जब आए थे तो 2 घंटे लेट थे। तो अब देखें हम टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। और ये ऊपर सोने की जगह बनी है, ये क्या पहली लटकी हुई है। और जब ऊपर जाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। मेरा नहीं ख्याल कि मैं सोऊंगी, मैं बैठी रहूँगी। मुझे आदत है इतनी लंबा बैठने की, तो मैं बैठी रहूँगी। फिलहाल तो मुझे कोई दूर तक कुछ नज़र नहीं आया है, कॉकरोच वगैरह नहीं नज़र आया। ये देखिए पूरा कमरा बना दिया हमने यहाँ। अब हम खाना खाएंगे। हम बनने दिए बिरयानी बना
सायरा संबर टाइम क्या हुआ? 8:07। हम लोग 6:30 बजे चले थे। 1.5 घंटे में हमने खाना भी खा लिया। मिठाई का डब्बा आपको दिखाना भूल गई, इसमें से मैंने बर्फ़ी खाई थी। और ये 1.5 घंटे में हमने चाय भी ले ली। अब समझ नहीं आ रहा इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? बाथरूम जाएंगे। 1.5 घंटे में हमने सारे काम कर लिए जो हमने पूरी रात में करने थे। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। अच्छा जी, हम बैठ गए हैं ऐसे बीच वाली सीट में। ये है, ये प्लास्टिक मेरे साथ साथ ही जा रही है जहाँ जा रही है। लग रहा है यहाँ पे किसी ने लास्ट टाइम खाना बांधा हुआ था। संबर नीचे सो रही है, सारा भी नीचे सो रही है, मैं बीच वाली सीट में सो रही हूँ। सो तो नहीं रही, जाग रही हूँ, लेकिन देखें अब कितनी दफ़ा मेरा टिक्कर लगेगी ऊपर। यहाँ पे 1 बालिश का फासला है मेरे और उसके दरमियान। ये है जी हैदराबाद का स्टेशन। और अब हम जा रहे हैं। हम बहुत थक गए, कोई बात नहीं हो सकती। एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, तो बाद में डिस्कस करेंगे इसको। यस था कि नो? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नहीं आप निकालें। अच्छा। आपको तो दिखा दूं, कितने दिन से नहीं दिखाया। थोड़ी रेस्ट भी चुप किए। ये फोन खोला तो चुप किया, वरना तो दिमाग खा गए थे बोल के। मैं बोलता हूँ तो हम बोलना सोते मैं बोलता हूँ। हम पहुंच गए थे 11 बजे संबर के घर। संबर ने नाश्ता बनाया, पराठा। अब ये इसने खाना बनाया और इसके बाद फिर हम इसकी जान छोड़ेंगे।